गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंजल वन के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर हम लोगों ने फंडामेंटली चीजों को समझा था कि बेसिकली यहां पर क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। साथ ही साथ चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि कहां पर हम लोगों को ट्रिगर मिल सकता है जहां से स्टॉक प्राइस तेजी से ऊपर निकलने की संभावना है। वहां पर काफी सारे कॉमेंट आए, सर 5 पैसा कैपिटल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए जहां पर चार्ट के ऊपर क्या चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर फंडामेंटल क्या साउंड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से 5 पैसा कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यहां पर चीजों को समझिएगा, यदि हम लोग 5 पैसा कैपिटल की भी बात करने लगे तो सिमिलर स्टोरी यहां पर भी हम लोगों को नजर आ रही है एंजल वन की तरह। यदि हम लोग इसके ऑल टाइम हाई से 5 पैसा कैपिटल को देखने लगे तो ये लगभग 35% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर दोनों ही कंपनी की हम लोग बात करने लगे तो यहां पर दोनों ही कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर स्टॉक ब्रोकिंग की तरह ये काम करती है। एंड यदि हम लोग रेवेन्यू की बात करने लगे तो 5 पैसा कैपिटल को यदि आप लोग देखोगे, यहां पर ब्रोकरेज एंड कमीशन फी से 42% रेवेन्यू आता है, अलाइन ब्रोकिंग इनकम से 28 एंड ग्रॉस सेल्स यहां पर 6%, अदर 24%। तो इस प्रकार ये बेसिकली पैसा कमाती है। उसी तरह जो यदि एंजल वन की बात करने लगे तो ग्रॉस ब्रोकिंग यानी कि ब्रोकिंग के बिजनेस से इनका 68% रेवेन्यू आता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर 18% एंड अदर चीजों से यहां पर आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यदि एंजल वन की बात करने लगे, यहां पर आप लोग देखोगे एंजल वन का जो ग्रॉस रेवेन्यू जो ब्रोकिंग सिस्टम से आता है, वहां पर जो एफएनओ की ब्रोकरेज है वो 85% रेवेन्यू एफएनओ से आता है, कैश से 11% और कमोडिटी से 4%। तो यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है एंजल वन का, कहीं ना कहीं वो एफएनओ से पैसा कमाता है। इसीलिए अभी आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजल वन के मामले में कि अभी जो है सेबी की तरफ से क्लियरली आया था कि भैया एफएनओ में जो रिटेल इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं वो पैसा लूज कर रहे हैं, उसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और एंजल वन के रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट आएगा, ये सोच के कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया, उसकी वजह से एंजल वन नीचे आया था। सेम स्टोरी कहीं ना कहीं 5 पैसा की नजर आ रही है। उन्होंने बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, वो सारी चीजें कहानी शुरू हुई, देन उसकी वजह से नीचे आ रहा है। अभी आप लोग यहां पर क्या देख रहे हो, यदि हम लोग 5 पैसा कैपिटल की यहां पर बात करने लगे, यहां पर आप लोग देखोगे कंपनी के जो क्लाइंट बेस आप लोग देख सकते हैं 3.73 मिलियन जो है कहीं ना कहीं कस्टमर्स इसके दिखाई देते हैं। वहीं पर यदि हम लोग एंजल वन की यहां पर बात करने लगे, एंजल वन में यदि आप लोग देखोगे टोटल क्लाइंट बेस 22 मिलियन के आसपास हम लोगों को नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एंजल वन जो है काफी अच्छे क्लाइंट बेस जो है इसके पास में है 5 पैसा से कंपेयर करें। उसी के अनुपात में कंपनी भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। यदि हम लोग एंजल वन की बात करें 19,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, यदि हम लोग 5 पैसा की बात करें तो यहां पर 1500 करोड़ की कंपनी है। आखिर में ये क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए यहां पर बता रहा हूं बिकॉज हम सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्टॉक मार्केट में इंडिया में पार्टिसिपेंट दिन ब दिन बढ़ने वाले हैं और आगे चल के ये बिजनेस अच्छा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली क्लाइंट बेस अच्छा होगा तो यहां पर इनको मिलने वाला है, चाहे वह एंजल वन हो 5 पैसा के हिस्से में भी आने वाला है, एंजल वन के हिस्से में भी आने वाला है, या अदर जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है कहीं ना कहीं उनके हिस्से में भी आने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनका क्लाइंट बढ़ेगा, ब्रोकरेज ज्यादा आएगा, ज्यादा बाय सेल होगा, तो इनको फायदा होने वाला है। क्या स्टॉक मार्केट आगे जाके खत्म होने वाला है? तो ये भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये लॉन्ग रन में चलने वाला है। तो हमारे पास में 2 क्लियरिटी नजर आ रही है। सबसे पहली क्लियरिटी क्या नजर आ रही है, ये जो बिजनेस है दोनों बिजनेस लॉन्ग रन में चलने वाले हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आगे जाके सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। हमको यह भी पता है कि आगे जो ग्रोथ का स्कोप है वो भी काफी ज्यादा नजर आता है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको ये क्लियर हो गया कि यदि स्टॉक प्राइस नीचे है, हम यहां पर खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस है कि आगे जाके हमको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यदि बिजनेस ग्रो करेगा, फंडामेंटल ग्रो करेगा तो चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होती हुई स्टॉक प्राइस पर नजर आएंगी। साथ ही साथ हमको यह भी क्लियर हो गया कि अभी स्टॉक प्राइस चाहे एंजल वन की बात करें या 5 पैसा की बात करें, दोनों ही स्टॉक डाउन क्यों आए हुए हैं, उसका यहां पर एक सेंटिमेंट का खराब होना या स्टॉक प्राइस में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, या आप लोग बोल सकते हो थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस भी जो है स्टॉक प्राइस मांगता है। कभी कभी स्टॉक प्राइस जब ज्यादा तेजी से ऊपर चला जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं टाइम करेक्शंस होता है, नीचे करेक्शन लेता है, यहां पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन फर्दर आगे जाके हमको पता है इनके क्लाइंट बेस बढ़ने वाला है, रेवेन्यू बढ़ने वाला है, तो ये ऊपर डेफिनेटली
निकलने वाले हैं, इसमें कोई दौराय कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। दूसरी बात, क्या हमको प्राइस पॉइंट सही मिल रहे हैं? तो यदि हम लोग ऑल टाइम हाई से यहां पर देखने लगे तो ये हमको 35% डाउन पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ एंजल वन हमारा 45% डाउन पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। यदि ये अगेन अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो कहीं ना कहीं 55% के रिटर्न हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन ही ये लगभग 5% की तेजी में रहा। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझते हैं, लेकिन उससे पहले यदि हम लोग यहां पर चीजों को देखने लगे, क्या बहुत महंगी नजर तो नहीं आ रही है कंपनी अभी भी? यदि स्टॉक के पी की बात करने लगे 5 पैसा की, तो 26.6 की पी पर बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है। यदि हम लोग इसी के मीडियम पी से इसको कंपेयर करने लगे तो लुक एट दिस, लगभग 54 का इसका मीडियम पी है। यदि हम लोग 5 ईयर का देखने लगे तो यहां पर आप लोग देखोगे हाफ पी पर बेसिकली ट्रेड कर रहा है 5 पैसा, और इतना अच्छा बिजनेस। तो यहां पर वैल्यूएशन वाइज यदि देखा जाए पी रेशो के बिहाफ पर, तो महंगा तो हम लोगों को कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। साथ ही साथ अदर चीजें यदि हम लोग देखने लगे कि भैया क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स वगैरह में तो कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। यदि हम लोग यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग देखोगे, यहां पर लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आएगी। यदि जून 2024 की हम बात करें, 102 करोड़ का सेल्स इन्होंने करी है। यदि हम लोग पिछले जून 2023 से कंपेयर करने लगे तो 85 करोड़ थी। तो यहां पर आप लोग देखोगे क्लियरली हम लोगों को एक बढ़ोतरी क्लियरली नजर आ रही है। साथ ही साथ उसी रेशो में कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट भी हमारा काफी अच्छी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहां पर 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब यहां पे सारी चीजें बहुत बढ़िया नजर आ रही हैं। यदि हम लोग बैलेंस शीट भी देखने लगे, कंपनी के पास में रिजर्व लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, 510 करोड़ का रिजर्व है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी कहीं ना कहीं हम लोगों को होती हुई नजर आ रही हैं। यदि हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करने लगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर 32.80% थी प्रमोटर की। थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर ने घटाई है, जो कि बहुत ही मामूली है। एंड एफआईआई की बात करें 22.70% है। एंड यहाँ पर डीआईआई की बात करने लगे तो यहाँ पर जो है 0.25% है। एंड यहाँ पर यदि हम लोग देखने लगे पब्लिक की होल्डिंग 44% के आसपास हम लोगों को नजर आती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो बिग हैंड्स के हाथ में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो इतना कोई रिस्क हम लोगों को यहां पर नजर नहीं आता है। अब हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहां पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब गाइस यहां पर चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि हम लोग यहां पर वीकली चार्ट फ्रेम देखने लगे तो स्टॉक प्राइस बेसिकली किस प्रकार बिहेव करता है या किस प्रकार ऊपर जाता है उसका हिस्टोरिकल डेटा बताता है। तो यहां पर चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो क्लियरली आप लोगों को क्या चीजें नजर आएंगी। यहां पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में गया, देन यहां पर ऊपर निकला। किस प्रकार से ऊपर निकला उसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि यहां पर हम लोग देखने लगे, मैं थोड़ा सा पाथ क्रिएट करके बताऊंगा जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। स्टॉक प्राइस यहां से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे आता है, उस रेजिस्टेंस को दोबारा स्टॉक प्राइस हिट करता है, अगेन नीचे आता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमको ब्रेकआउट मिला, राइट। ये ब्रेकआउट देके फिर से क्या होता है, यहां से स्टॉक प्राइस चलना चालू करता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, अगेन सपोर्ट बनाता है, यहां पर जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता, अगेन सेम सपोर्ट पर आता है और उसके बाद में यहां पर उसने ब्रेक किया। तो यहां पर आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है, यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो ये हमारे लिए एक बेसिकली रेजिस्टेंस थी। यहां पर यदि हम लोग थोड़ा सा देखने लगे, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट करी थी, उसके बाद में इसको ब्रेकआउट को फेल करके अगेन सेम सपोर्ट पर आया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए नजर आई। देन यहां से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वो सेम सपोर्ट पर कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर स्टॉक प्राइस का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाता है, उसके बाद में सेम सपोर्ट पर आता है, फिर से उस रेजिस्टेंस के पास में जाता है, फिर से सेम सपोर्ट के पास में आता है, एक ब्रेकआउट दिखाता है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट उसके लिए सपोर्ट, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है, वहां पर सपोर्ट लेके कुछ इस प्रकार का फॉर्म जो है कहीं ना कहीं कर रहा है। तो उस बिहाफ पर यदि हम लोग देखने लगे तो यहां पर क्लियरली हम लोगों को नजर आ रहा है कि ये जो एक रेजिस्टेंस थी, यहां पर क्लियरली आप लोगों को विक और यहां पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म यहां पर दिखाई देगा। तो उस सपोर्ट पर जो कि पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी, यहां पर ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, जिसके बाद स्टॉक प्राइस में एक अच्छी तेजी आई, ऑल टाइम हाई बनाया।
उस सपोर्ट पर कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस आते हुए और सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है यदि हम लोग इस वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर देखने लगे। तो एक तो चीज यहां पे क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं ये हमारे जो रिसेंट सपोर्ट है जिसको ब्रेकआउट करके स्टॉक प्राइस ऊपर निकला, वहां पर स्टॉक प्राइस आ चुका है। तो सबसे पहले हमने ये सपोर्ट को देखने की कोशिश की कि हाँ भाई कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस सपोर्ट के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन क्या ये एक ही रीजन हमारे लिए काफी है? जी नहीं। उसके बाद में यदि आप लोग डेली टाइम फ्रेम देखने लगो तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या चीज नजर आ रही है? यदि हम लोग यहां पर डेली टाइम फ्रेम देखने लगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली हमको यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया, यदि हम लोग उसको यहां पर देखने लगे तो क्लियरली ये वाला जो जोन है वो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा जोन सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। यहां पर ये पहले रेजिस्टेंस थी, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां से स्टॉक प्राइस चलना प्रारंभ किया। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे देखोगे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं नजर आ रही है, यानी कि स्टॉक प्राइस कितने दिन में कितने प्रतिशत की तेजी यहां पर दिखाई, उस चीज को थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां से स्टॉक प्राइस चलना प्रारंभ हुआ और यहां पर आप लोग देख सकते हो लगभग 19 दिन में 50% की तेजी स्टॉक प्राइस ने दिखाई। इन द सेंस यहां पर कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। ऑपरेटर ने यहां से माल उठाया था और अगेन स्टॉक प्राइस यदि उस लेवल पर आता है तो हाईली चांसेस होते हैं कि अगेन वहां से स्टॉक प्राइस चलना प्रारंभ हो। ये हमारा एक सेकंड रीजन कहीं ना कहीं दिखाई देता है। उसके अलावा यदि हम लोग यहां पर देखने लगे थोड़ा सा चार्ट को, जहां पर चीजें और बेहतर तरीके से निखर के हमारे सामने आती हैं, यदि हम लोग यहां पर थोड़ा सा देखें तो आप लोगों को यहां पर क्लियरली नजर आएगा। यहां पर आई थिंक कलर इसका रेड कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि चीजें जो है क्लियरली विजिबल हो। यहां पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस क्लियरली एक चैनल में कहीं ना कहीं फॉर्म होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं एक चैनल में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर यदि हम लोग देखने लगे और ये चैनल धीरे धीरे करके नैरो जो है कहीं ना कहीं हो चुका है। तो जब भी इस प्रकार का चैनल जो है बनते हुए दिखाई दे तो वहां से चांसेस क्या होता है, जब ये नैरो हो जाता है वहां पर ब्रेकआउट मिलने के हाईली चांसेस होते हैं। तो यहां पे क्या चीज नजर आ रही है? एक तो क्लियरली हमको ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस एक डिमांड जोन पर नजर आ रहा है। दोनों जगह पर डिमांड जोन हम लोगों को नजर आ रहा है। एक तो यहां पर आप लोग देखोगे ये 20% से ज्यादा बैक टू बैक ग्रीन कैंडल नजर आ रहे हैं, तो ये हमारा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक डिमांड जोन हो गया, दूसरा ये एक डिमांड जोन हो गया। तो ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है जहां से बार बार स्टॉक प्राइस बाउंस करने का ट्राई कर रहा है। साथ ही साथ ये एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। साथ ही साथ यहां पर एक नैरो क्लियरली यहां पे डाउन वेज में यहां पे फॉर्म हो रहा है। यदि यहां से ब्रेकआउट मिलता है तो आराम से स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तेजी दिखा सकता है। तो ये क्लियरली पिक्चर हम लोगों को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जोन में स्टॉक प्राइस हम लोगों को नजर आ रहा है, चाहे हम लोग एंजल 1 की बात करें या 5 पैसा की बात करें। यदि आप लोग एंजल 1 का डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने कल यानी कि इससे पिछली वाली वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। वहां पर भी हम लोगों ने चीजों को क्लियर किया। तो जैसे ही ये नीचे के लेवल पे आया, यहां पर आप लोग देख सकते हो आज लगभग 5% की तेजी में अप में बंद हुआ है। ब्रेकआउट मिलता है, एक अच्छी तेजी यहां पर दिखा सकता है। इवन ब्रेकआउट भी नहीं मिलता, यदि यहां पर टाइम करेक्शंस लेता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, तो धीरे धीरे हम अपनी क्वांटिटी को कहीं ना कहीं एड ऑन कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी मेरा बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्टडी से बता रहा हूं। यदि आप मेरा कहना सुनना मान के एक भी पैसा मार्केट में लगाते हो तो वहां पर आपको भारी नुकसान बेसिकली हो सकता है। तो कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने से पहले आप अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। तो यहां पर यदि हम लोग देखने लगे यहां से निकलता है तो कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई तक जाते हुए हम लोगों को दिखाई देगा, या फिर इवन ये लॉन्ग टाइम के लिए काफी अच्छा स्टॉक जो है साबित होगा यदि हम लोग फंडामेंटली यहां पर देखने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, और आप लोग आगे किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस लेके आऊं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।